नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम और आपका स्वागत है बिटकॉइन क्रिप्टो दरबार में। तो शुरू करते हैं मार्केट के हाल से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज मार्केट में थोड़ी-थोड़ी ग्रीनरी आई है, जैसे बिटकॉइन अभी 2.50% बढ़ा है। बाकी भी आप देखोगे इथेरियम भी बढ़ रहा है, बाकी थोड़े बहुत ऑल्ट्स कॉइन भी बढ़ रहे हैं। तो इसका कारण क्या है, ये भी जानेंगे हम लोग। तो आगे चलते हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट रेशियो देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये लॉन्ग्स लगे हुए हैं इधर पे और यहाँ पे शॉर्ट लगे हुए हैं। बट आपको ये जो ग्राफ में दिख रहा है इससे लग रहा होगा कि लॉन्ग ज़्यादा लगे हुए हैं, शॉर्ट्स कम लगे हुए हैं, बट ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे इसकी क्वांटिटी देखनी पड़ेगी, जैसे ये 120 मिलियन लगे हुए हैं, बट यहाँ पे आप देखोगे तो ये बिलियंस में लगे हुए हैं, मतलब 1.5 बिलियन है। तो अगर टोटल आप देखो तो ये इसका 12x है, मतलब शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा ओपन है मार्केट में, लॉन्ग्स कम है। तो इससे क्या होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, लोगों को लिक्विडेट करेगा, जिससे मार्केट मेकर्स को पैसा मिलेगा। तो अभी आप यहाँ पे शॉर्ट लेने की गलती बिल्कुल ना करें। जैसे आप देखेंगे 24 आवर्स में, तो ये लिक्विडेशन हीट मैप है, ये बताता है कि 24 घंटे में कितना लिक्विडिटी ग्रैब किया है मार्केट ने। तो यहाँ पे आप देखो तो शॉर्ट्स जो है 263 मिलियन लिक्विडेट हुए हैं, बट की लॉन्ग्स आप देखोगे तो 97 ही मिलियन है। तो मतलब अब जो मार्केट है वो शॉर्ट्स को लिक्विडेट करने चल दिया है। तो शॉर्ट ओपन करने की गलती मत करिएगा। अभी आप यहाँ पे देखिए, तो ये है क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। तो अभी ये 39 में है और आप जैसे देख पा रहे होगे कल जो था ये 34 में था। और ये थोड़ा सा बढ़ा इसलिए है क्योंकि मार्केट में ग्रीनरी आई है, मार्केट थोड़ा सा पंप हुआ है। तो आप देख पा रहे होगे कि ये अभी फियर के रेंज पे चल रहा है। फियर का रेंज होता है 40 के नीचे और एक्सट्रीम फियर आता है 20 के नीचे। तो आपको जब भी मार्केट में 40 के नीचे फियर मतलब दिखे तो आप कॉइन्स बाई कर सकते हैं और जब एक्सट्रीम ग्रीड दिखे तो आप सेल कर सकते हैं। तो अभी जो है मार्केट में एंट्री लेने का अच्छा टाइम है। और ये ऐसा क्यों है, क्योंकि आप देख रहे होगे कभी भी आप देखोगे कि जब तक यूफोरिया नहीं आता है ना, मतलब जब तक लोगों के अंदर ग्रीड नहीं आ जाती कि एकदम से मतलब अब सब कुछ बढ़ेगा, तो उसके बाद क्रैश आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है ना। तो अभी यूफोरिया आया नहीं है, अभी हम लोग ऑप्टिमिज्म में है कि भैया हो सकता है कि रैली आए, हो सकता है कि यहाँ से गिर जाए। तो अभी यहाँ से मार्केट नहीं गिरेगा क्योंकि अभी लोगों ने उतना ज्यादा लॉन्ग लिया नहीं है। तो जब तक लॉन्ग लिया नहीं है तो लोग फंसेंगे नहीं, है ना। तो अभी ये थोड़ा सा बढ़ेगा, बिलीव फेज में जाएंगे, फिर थोड़ा और बढ़ेगा, 2-3 वीक कंटिन्यू बढ़ेगा, तो लोगों को थ्रिल आना चालू होगा कि हम जिसमें भी पैसा डाल रहे हैं तो वो बढ़ता ही जा रहा है ना। फिर यूफोरिया आएगा कि भाई पूरा एक महीना ग्रीन ही ग्रीन कैंडल्स, तो लोग बोलेंगे कि अब पूरा पैसा डाल देते हैं, हमारा पैसा तो बढ़ना ही है। जब लोग सारा पैसा डाल देंगे और फंस जाएंगे तो उसके बाद ये जाएगा नीचे और डंप करेगा और लोगों को फिर पैनिक होगा और फिर एंगर में आएंगे कि अरे ये तो सब स्कैम है, क्रिप्टो ये है वो है। बट लोग ये नहीं देखते कि हमने जो किया है वो गलत किया है। आपको पैसा तब लगाना चाहिए जब मार्केट में फियर हो, मतलब अभी मार्केट फियर में है तो आपको अभी एंट्री ले सकते हो आप। जब एक्सट्रीम ग्रीड पे होगा तो आप क्यों लोगे, तब तो आपको एग्जिट लेना चाहिए, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं क्रिप्टो बबल्स। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, आज मार्केट ग्रीन है और हमेशा मार्केट आपको देखना है कि वीकली में रेड होना चाहिए, है ना, मतलब वीकली में रेड है और डेली में ग्रीन है। तो इससे क्या इंडिकेशन होता है कि मार्केट अभी फियर पे है, बट थोड़ा बहुत टर्न हो रहा है, मतलब ग्रीन कैंडल्स ले रहा है। तो आप एंट्री ले सकते हो, है ना। एकदम गिरते हुए मार्केट में भी एंट्री नहीं लेना है। जब रिवर्सल के चांसेस लगते हैं तब अपन को एंट्री लेना है। तो अब रिवर्सल के चांसेस कैसे लगते हैं अपन देखेंगे बीटीसी में। तो यहाँ पे आप चार्ट देखोगे, ये 1 डे टाइम फ्रेम पे है। यहाँ पे मैंने बात की थी कि ये इस पैटर्न से नीचे आया है, फेक आउट हुआ है, बट यहाँ पे डिमांड एरिया है ना। तो डिमांड एरिया पे सपोर्ट लेगा, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है, वापस से इसी पैटर्न पे ये जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। और ये हम कैसे देखेंगे, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम है बीटीसी का। तो आप देखोगे तो ये 2 दिन से इसी में रेंज कर रहा था, यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिल रहा था, ये अपना डिमांड एरिया है। तो बार बार इसमें आता था, यहाँ बॉट बैक हो जाता था और यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। अभी इसने इसको तोड़ दिया है। अब आप देखो जो अपना पैटर्न था उसका ये बॉटम है। तो यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, एक बार रिजेक्ट हुआ, 2 बार रिजेक्ट हुआ, 3 बार, 4 बार, है ना। अभी ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है बट जा नहीं पा रहा। हो सकता है कि ये अभी थोड़ा सा नीचे एक बार और आए फिर ऊपर जाए, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब देखेंगे हम इथीरियम। तो इथीरियम कैसा परफॉर्म कर रहा है। हमारा ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, यहाँ पे पहले भी इसने रेजिस्टेंस दिया है तो यहाँ पे सपोर्ट देता, तो इसने वैसे ही किया, यहाँ पे सपोर्ट दिया है। और यहाँ पे ये रेड लाइन जो है ये आपका रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि पहले भी आप देखो तो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस हुआ है। तो अभी भी सेम चीज हो रहा है, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस फेस करने को मिल रहा है, रेड कैंडल देखने को मिल रही है। यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे सपोर्ट था तो सेम चीज वो हेल्ड कर रहा है। यहाँ पे 2-3 कैंडल हो सकता है कि रेड दे, लोगों को थोड़ा सा डाउटफुल लाए और फिर उसके बाद ऊपर जाए, है ना।
तो अब देखेंगे बिटकॉइन डोमिनेंस, तो बिटकॉइन डोमिनेंस में यहाँ तो अच्छा था कि ये रेजिस्टेंस फेस करके थोड़ा-सा नीचे आया था, बट अभी जो इसकी कैंडल बन रही है, वो ग्रीन बन रही है। वो थोड़ा चिंता का सबब है कि भाई यहाँ से अगर ऊपर जाती है, तो फिर ऑल्ट कॉइन उतनी तेज़ी से रिकवर नहीं करेंगे, बिटकॉइन बस रिकवर करेगा। तो अगर आपको ऑल्ट कॉइन सीज़न देखना है, तो बिटकॉइन डोमिनेंस को यहाँ से गिरना होगा और आगे बढ़ते हैं, एप्टॉस देखेंगे। एप्टॉस की बात हमने पिछले वीडियो में की थी, तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि ये इसका डिमांड एरिया है। बार-बार यहाँ पे विक देता है, इसके नीचे जाता नहीं है, ये इसका लो पॉइंट है। यहाँ पे भी विक दिया है, यहाँ पे भी विक दिया है, आप यहाँ पे भी देखो, तो जब ये इस रेड कैंडल पे था, तब मैंने बताया था कि यहाँ पे अभी आप बाई कर सकते हो और ऐसा मैंने क्यों बोला था कि अगर आप डीवाई लामा में जाओगे, तो एप्टॉस देखोगे तो इसकी टोटल वैल्यू लॉक जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब टोटल वैल्यू लॉक गिरी नहीं है। पहले आप यहाँ पे देखो तो इसकी टोटल वैल्यू लॉट करीब मिलियंस में थी, है ना, 500 मिलियन पे समथिंग थी। अभी ये बिलियंस पे चल रही है, मतलब 800 मिलियन के आसपास है। तो मतलब इसकी वैल्यू बढ़ी है, बट प्राइस अभी कम है, मतलब ये अंडर वैल्यूड है ना? तो ये यहाँ से ब्रेकआउट दे सकता है, यहाँ से ब्रेकआउट देगा और इसका टारगेट अप्रॉक्सिमेट $15 है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा कॉइन है, ये सुई का कॉम्पिटिटर है। आप इसमें पहले भी देखोगे तो ये $15 पे जा चुका है, तो ये फिर से जाने के चांसेस रखता है। ऐसा नहीं है कि ये कॉइन खराब है, आप एंट्री ले लोगे, फँस जाओगे, ऐसा नहीं है। ये कॉइन काफ़ी सही कॉइन है एंट्री लेने के लिए। फिर उसके बाद देखेंगे लाइट कॉइन। तो लाइट कॉइन हम लोग इसको मंथली टाइम फ्रेम पे खोलेंगे, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा एक पैटर्न बन रहा है और वो मतलब ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन का पैटर्न है, ये ईयरली पैटर्न है, मतलब इसने 5-7 साल में ऐसा पैटर्न बनाया है। अगर आप देखोगे तो ये इसका 2017 का हाई है, ये इसका 2021 का हाई है और अभी आप 2025 पे चल रहे हो, तो यहाँ पे आप देखो तो ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे देखो कितना बढ़िया सपोर्ट ले रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, है ना? ऐसा सपोर्ट लेता जा रहा है और अगर इसको ये ब्रेक करेगा, तो बहुत तेज़ी से ब्रेक करेगा और प्रीवियस हर साल आप बुल मार्केट में देखो कि ये करीब-करीब $300 तो टच किया ही किया है। ये पहले भी विक दिया है 300 पे, यहाँ पे भी 300 पे गया हुआ है, तो ये भी $300 तक तो जा सकता है और अभी आप देखो ये $100 के आस-पास है, तो 3x तो आप बड़े आराम से इसमें बना सकते हो और ये यहाँ पे ब्रेकआउट देने के चांसेस ऐसे क्यों हैं, ये भी मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि लाइट कॉइन का जो ईटीएफ इन्होंने फाइल किया है, एक ग्रे स्केल है, कॉइन शेयर है, कैनरी है, तो ये सारी जो अप्रूवल होने की डेट है, ये अक्टूबर में है। तो अक्टूबर में मार्केट भी अच्छा होगा, बिटकॉइन ऊपर जाएगा और जिनके ईटीएफ्स अप्रूव हो जाएँगे, तो वो कॉइन और अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे और अक्टूबर में ये अगर ऊपर साइड को ब्रेकआउट कर देता है, तो ये $300 तो बिल्कुल जा ही जाएगा। है ना? तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, नमस्कार।